हाँ हेलो। ठीक है, ये अब बच्चे पूछ रहे हैं ये नया शर्ट है क्या? हर एक शर्ट नया नहीं रहता, थोड़े शर्ट अभी वो कबर्ड में से मैं निकालता हूँ। अभी लॉकडाउन था तो पूरा भर के रखा था अंदर, तो एक बहुत दिनों के बाद एक आधा निकलता है तो तुम लोगों को नया लगता है तो टेंशन मत लो, नया नहीं है, पुराना है। ठीक है, अब कितना, अब शर्ट ही खरीदूंगा क्या? खाने के लिए कुछ रखूंगा कि नहीं? खाने के लिए भी लगता ना फी थोड़ा। क्या बोलते दो, डेली नया रहता है क्या शर्ट? कुछ भी बोलते। चलो चलो, मैं वैसे पहले ही बोलने वाला था लेकिन मैं कुछ भूल गया बीच में, नहीं तो तुम लोगों को गलत फहमी हो जाएगा सर का और नया शर्ट है क्या? नया शर्ट नहीं है, पुराना ही है। चलो देखो, चलो चलो देखो इधर। तो देखो क्या, व्हेन मैग्नेट पासेस थ्रू द कॉइल, मैग्नेट नीचे कॉइल के नीचे आने के बाद क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? चेंज होता है। अब इधर देखो, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, तुम लोग ट्राई करो, आता है क्या डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड तो काम ही नहीं करेगा, वो फोर्स देता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड काम नहीं करेगा। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड कुछ काम नहीं कराएगा, यहाँ पे दिमाग से ही काम करना पड़ता है, लेंजेस लॉ से ही काम करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। चलो, कॉइल है अभी भी, पूरा कॉइल है, पूरा कॉइल है। अब क्या किया, अब क्या किया, देखो ऐसा। अब ये नीचे जा रहा है, अब ये मैग्नेट ग्रेविटी है अभी भी, लेकिन कॉइल इधर ऊपर है, कॉइल यहाँ पे ऊपर है और यहाँ से मैग्नेट छोड़ा है ऐसा करके, तो मैग्नेट नीचे गिरेगा। तो यहां से मैग्नेट छोड़ा तो मैग्नेट नीचे गिरेगा, तो ये कॉइल है। चलो बोलो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा रहेगा? चलो बोलो, सोचो, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, राइट की लेफ्ट? चलो थोड़ा सोचो, फिर मैं बोलता हूं। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस तुम लोगों को खुद समझना चाहिए। लेफ्ट लेफ्ट राइट, और एक राइट आंसर आया। राइट मतलब राइट करेक्ट है, नहीं पता नहीं, और 3 लेफ्ट आए। चलो मैं करो अभी इधर, देखो मैं करता हूं, देखो क्या है। तो ये अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। चलो देखो, ये मैग्नेट अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड मोशन फ्लक्स चेंज इज हैपनिंग, तो डाउनवर्ड मोशन को अपोजिशन होना चाहिए, तो अपोजिशन होना चाहिए, तो इसको यहां पे नॉर्थ प्रोड्यूस होना चाहिए और ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको नीचे नहीं जाने देना है। तो यहां पे नॉर्थ चाहिए अट्रैक्शन के लिए, तो यहां पे नॉर्थ होना चाहिए इंड्यूस्ड पोल, और यहां पे साउथ इंड्यूस्ड पोल होना चाहिए। अब यहाँ पे नॉर्थ होने के लिए करंट कैसा चाहिए? यहाँ पे साउथ, तो इधर से फिंगर्स अंदर घुसना चाहिए, इधर से फिंगर्स अंदर घुसना चाहिए, तो करंट ऐसा चाहिए, है ना? इधर से फिंगर्स अंदर घुसना चाहिए, तो ये फ्रंट साइड है, बैक साइड है, फ्रंट साइड में करंट ऐसा चाहिए, तो इधर से फिंगर अंदर, तो साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? फ्रंट साइड में लेफ्ट की तरफ। फ्रंट साइड में करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? लेफ्ट की तरफ। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ऊपर से देखूंगा मैं तो करंट का डायरेक्शन रहेगा क्लॉकवाइज। वो भी तुम लोगों को समझना चाहिए, सोचना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज। अगर इसको ही मैं नीचे से देखता हूं तो करंट का डायरेक्शन क्या रहता है? फिर एंटी क्लॉकवाइज रहता है। ठीक है, तो लेफ्ट आएगा आंसर, लेफ्ट आएगा, राइट नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। ठीक है, ओके। यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज लेस देन जी,
इस कॉइल में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट भी प्रोड्यूस होगा। अब ईएमएफ कैसा प्रोड्यूस होगा इसमें, इस कॉइल में ईएमएफ कैसा प्रोड्यूस होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा करंट जाने के लिए बैटरी को ऐसा ही प्रोड्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब कभी कभी क्या बोलते हैं कि कॉइल को कट किया, कभी कभी क्या बोलते हैं, कॉइल इज नॉट कंप्लीट, कट किया हुआ कॉइल है। ठीक है, देखो अभी ये दिस कॉइल इज, दिस कॉइल इज कट। अब ये नीचे आ रहा है ग्रेविटी से, यहां पे कॉइल को क्या किया है, कट किया है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कॉइल है लेकिन कट किया हुआ कॉइल है। तो फिर क्या होगा, तो एज मैग्नेट कम्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सुनो अभी केयरफुली, एज दिस मैग्नेट कम्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लक्स चेंज हैपेंस। थोड़ा ही कॉइल कट किया है, पूरा कॉइल नहीं कट किया, बस सर्किट ओपन किया है। ये जो कॉइल का गोल गोल था, लूप था, लूप को ओपन किया। अब करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि इधर कट किया है तो हवा में अब करंट कैसा फ्लो हो सकता है, अब करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसको ओपन कॉइल हम लोग बोलेंगे, इसको मैं क्या बोलता हूं, ओपन कॉइल। कट किया है इसलिए मैं उसको बोलता हूं ओपन कॉइल। ठीक है, गौरी वीडियो बंद करो, सो रही क्या गौरी, गौरी झोपाली का, वीडियो बंद करा, वीडियो बंद करा। चलो, तो यहां पे कॉइल क्या किया है, कट किया है, ओपन किया है। तो एज मैग्नेट कम्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एज मैग्नेट कम्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्लक्स चेंज तो होगा ही। फ्लक्स चेंज क्यों नहीं होगा, वो तो होगा, मैग्नेट तो ग्रेविटी की वजह से मैग्नेट नीचे आएगा, तो इसमें से जाने वाला नंबर ऑफ लाइंस चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज इज गोइंग टू हैपन। एंड फ्लक्स चेंज है तो ईएमएफ है, तो इसमें बैटरी प्रोड्यूस होगा। आई, तो इसमें बैटरी नहीं प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा ना, बैटरी प्रोड्यूस होगा, लेकिन करंट रहेगा इस इधर, बैटरी प्रोड्यूस होगा लेकिन करंट रहेगा क्या, नहीं। करंट क्यों नहीं रहेगा, कट किया है ना कॉइल, कॉइल कट किया है तो करंट क्या हवा में से घूमेगा क्या, तो करंट नहीं रहेगा, बैटरी लेकिन रहेगा। ऑपोजिशन रहेगा क्या, ऑपोजिशन रहेगा क्या, यहां पे ऑपोजिशन था तो एक्सेलरेशन कम हो गया, यहां पे भी एक्सेलरेशन कम था ग्रेविटी से, क्योंकि ऑपोजिशन था, ये कॉइल अपोज कर रहा था। अब इधर ऑपोजिशन होगा क्या, तो ऑपोजिशन भी नहीं रहेगा। तो अब यहां पे ऑपोजिशन होगा क्या, ऑपोजिशन भी नहीं होगा। क्यों होगा ऑपोजिशन, करंट ही नहीं है तो ऊपर नीचे पोल्स प्रोड्यूस क्यों होगा, अपोज करने का इसका इच्छा है, इसका, इसको अपोज तो करना है, इसको अपोज नहीं करना है, क्या करना है, इसने सब तैयारी करके रखा है, ईएमएफ वगैरह सब प्रोड्यूस करके रखा है, लेकिन कॉइल ही कंप्लीट नहीं करेगा क्या, इसको अपोज नहीं करना है, क्या करना है, लेंस बोलता है तो लेंस के हिसाब से इसको करना है अपोज। तो ईएमएफ प्रोड्यूस करके रखता है, इसका काम क्या है, ईएमएफ प्रोड्यूस करना, लेकिन कॉइल ही कट किया है, अब करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसके हाथ में क्या है, तो करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ऊपर नीचे पोल्स कैसे प्रोड्यूस होगा, और पोल्स नहीं प्रोड्यूस होगा तो अपोजिशन भी नहीं होगा। तो यहां पे क्या रहता है, एक्सेलरेशन इज सेम एज जी, इसका एक्सेलरेशन ना, ये तो स्टेशनरी है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, कुछ चेंज नहीं रहेगा। बैटरी कैसे प्रोड्यूस होगा, लेकिन कमेंट्स का मैं बाद में आंसर देता हूं, पहले सुनो। बैटरी कैसा प्रोड्यूस होगा, कौन सी डायरेक्शन का बैटरी प्रोड्यूस होगा, मतलब ऐसा वाला बैटरी प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ, क्या उल्टा वाला पॉजिटिव राइट की तरफ, कैसा बैटरी प्रोड्यूस होगा, हाँ वो भी हम लोग बता सकते हैं। अगर ये कॉइल कंप्लीट रहता, सुनो सुनो सुनो, अगर ये कॉइल कंप्लीट रहता तो इसको अपोज ही करने वाला था। अगर अपोज करने का ही है तो यहां पे पोल कौन सा प्रोड्यूस करना पड़ता, नॉर्थ, इसके डाउनवर्ड मोशन को अपोज करना है, इसकी डाउनवर्ड मोशन को अपोज करना है, तो यहां पे नॉर्थ ही चाहिए। अब यहां पे नॉर्थ चाहिए तो यहां पे करंट, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड है ये, तो यहां पे करंट कैसा चाहिए, इधर चाहिए, यहां पे करंट ऐसा चाहिए, तो यहां पे थंब तो नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ, तो बैटरी कैसा प्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसा पॉजिटिव राइट की तरफ, निगेटिव लेफ्ट की तरफ, तो बैटरी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव राइट की तरफ, निगेटिव लेफ्ट की तरफ। तो बैटरी तो प्रोड्यूस होता है, बैटरी तो प्रोड्यूस होता है, बैटरी को करंट इधर जनरेट करके, नॉर्थ जनरेट करके इसको अपोज भी करना है, पर
कॉइल ही कंप्लीट नहीं है तो करंट कैसे जनरेट होगा? तो इसलिए करंट नहीं है, इसलिए करंट नहीं है, तो इसलिए पोल्स भी नहीं है। लेकिन पोल्स उसको इधर प्रोड्यूस करने का इच्छा है, करना है, उसको अपोज करना है पोल्स प्रोड्यूस करके। कॉइल कट किया है इसलिए सब लफड़ा है। तो ईएमएफ होता है उसका डायरेक्शन रेगुलर के हिसाब से निकालने का। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन जैसे पहले किया वैसा ही। करंट होता है क्या? नहीं, लूप कटता तो करंट नहीं, करंट नहीं तो पोल्स नहीं, पोल्स नहीं तो अपोजिशन नहीं, तो एक्सेलरेशन इसका क्या इज इक्वल टू जी रहता है। क्लियर अब सब? इधर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी नहीं, यहां पे भी अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे जाने से रोक रहा है। देखो इधर क्या आया है, एक डाउट आया है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मोर देन जी रहेगा क्या? नहीं, मोर देन जी क्यों? ये नीचे जाने का ट्राई कर रहा है तो इसको रोकना है। तो इधर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होकर अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होकर अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी लेस देन जी, इधर भी लेस देन जी, और इधर एक्सेलरेशन कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑपोजिशन ही होता नहीं, क्योंकि टूटा हुआ कॉइल है। ठीक है, चलो सोचो एक बार, सोचो, मैं टाइम देता हूं। एक्सेलरेशन जी से कम ही होता है। चलो हो गया क्या? आगे जाएंगे क्या? अरे सोमेश किधर था इतना दिन? बीच बीच में सोमेश आता है, अंजलि आई थी बीच बीच में लास्ट वीक में, अभी वो वैष्णवी काळे भी थी लास्ट वीक में। क्या आते हैं जाते हैं, क्या होता है? अरे छोड़ो यार, क्या फिर से चलो ना, इतना अभी ये लफड़ा वाला ही है, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, थोड़ा समझ नहीं रहा तो बहुत टाइम जाएगा फिर इसमें। देखो एक मैग्नेट अभी नीचे आ रहा है, इसका मैं वापस इसका रिपीट करो, ऐसा एक कमेंट आया, बोलता हूं मैं। ये मैग्नेट अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। एज मैग्नेट कम्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लक्स चेंज हैपेंस। फ्लक्स चेंज है तो ईएमएफ है। करंट होगा क्या? नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज कॉइल इज कट, तो कट कॉइल में करंट कैसा भागेगा? नो करंट, देयरफॉर नो इंड्यूस्ड पोल्स, तो नो इंड्यूस्ड पोल्स तो नो अपोजिशन, तो एक्सेलरेशन इसका ग्रेविटी जैसा रहेगा। ठीक है, अब इतना ही समझा है तो बहुत बढ़िया है, अगर इतना भी समझा है तो भी बहुत अच्छा है। इसका डायरेक्शन निकालना थोड़ा आसान काम नहीं है, डिफिकल्ट है। अगर वो नहीं समझ रहा तो ज्यादा टेंशन मत लो, कूल रहो, जितना समझता है उतना समझ के लो। इसका डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो मैं वापस डायरेक्शन का बोलता हूं, ये नीचे आ रहा है, अगर एक कॉइल कंप्लीट रहता, नहीं है, अगर रहता कॉइल कंप्लीट, तो ये वाला कॉइल यहां पे नॉर्थ प्रोड्यूस करके इसको अपोज करता। अब यहां पे नॉर्थ प्रोड्यूस होने के लिए करंट ऐसा चाहिए, इस डायरेक्शन में करंट चाहिए, तो इधर थंब रखेंगे तो यहां से फिंगर अंदर, मतलब नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ, तो ऊपर नॉर्थ होने के लिए करंट ऐसा चाहिए। अब इस डायरेक्शन के करंट के लिए बैटरी ऐसा चाहिए, तो इसलिए बैटरी ऐसा आता है। अब कॉइल कट है इसलिए करंट भी नहीं है और ये पोल भी नहीं है, लेकिन बैटरी रहता है इसके अंदर, बैटरी रहता है, बैटरी प्रोड्यूस होता है, करंट और ऑपोजिशन नहीं रहता। ठीक है, चलो समझा? नेट प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सोमेश कर ले कंटिन्यूअसली लेक्चर। देखो नेट प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज सकता हूं। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है, तो ये इसके ऊपर दो क्वेश्चंस है, इसके ऊपर दो क्वेश्चंस है एररलेस में, वो भी अभी मैं दे लेता हूं इमीडिएटली। अगर अब तक ये समझ रहा है तो समझेगा, तुम लोगों को आएगा भी। अब तक ये समझा नहीं है तो टेंशन मत लो, छोड़ दो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला पार्ट डायरेक्शन निकालना, लेकिन
सोचोगे तो आएगा, मजा भी आएगा, आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। और लेकिन नहीं आ रहा तो ज्यादा टेंशन मत लो। क्या है अपन को, क्या आउट ऑफ 180 175 नहीं स्कोर करना। आउट ऑफ 180 175 का अपना टारगेट है क्या इस साल का? वो रहेगा, और 2-3 साल बाद रहेगा वो टारगेट, लेकिन अभी नहीं है। अभी अपना टारगेट क्या है, 130 भी हो गया ओ बस हो गया, 130 140 पे आ गया, बहुत हो गया। ठीक है, चलो। तो क्या क्वेश्चन था, देखो क्या क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन था, ये ऐसा एक कॉइल है, इधर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल। इसमें करंट जा रहा है ऊपर, ठीक है। ये करंट कैरिंग कॉइल है, एंड फ्रंट साइड में इसमें करंट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। देयर इज अनदर कॉइल नेक्स्ट टू दिस कॉइल, एंड दिस कॉइल इज ऑल्सो कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, अभी जो किया है उस पे ही आगे सोचेंगे। क्वेश्चन क्या है, two coils are side by side parallel to each other, their planes are parallel to each other and they are both carrying current in same direction। अब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मैंने ऊपर लिया। अब क्या किया मैंने, if I separate these two coils, क्या क्या, if I separate these two coils, then what will happen to current? Current will increase or decrease। ठीक है, ओके चलो तो करेंगे। देखो मैं क्या करता हूं अभी, देखो तो एक कॉइल को, कॉइल पकड़ते हैं, थोड़ा सा इजी होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक कॉइल को कॉइल ही पकड़ेंगे और एक कॉइल को मैग्नेट पकड़ते हैं। ठीक है, तो इस कॉइल को मैं मैग्नेट पकड़ता हूं, दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, अब इस कॉइल को मैं मैग्नेट पकड़ता हूं, कॉइल इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेट, ऑलरेडी पता है हम लोगों को। तो करंट ऊपर जा रहा है, दिस इज फ्रंट साइड, करंट ऊपर जा रहा है, तो इधर थंब रखूंगा तो इधर से फिंगर अंदर जाता है। देखो करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे थंब रखूंगा तो इधर से फिंगर अंदर जाएगा। तो यहां पे है साउथ, फिर यहां पे है नॉर्थ। तो दिस आई कैन कंसिडर एज बार मैग्नेट, लाइक दिस कॉइल इज इक्विवेलेंट टू दिस बार मैग्नेट। ठीक है ना, और यहां पे कॉइल है, अब यहां पे कॉइल है कैरिंग करंट इन फॉरवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये मैग्नेट इधर जाता है, अब इसको इधर भगाओ या मैग्नेट को उधर भगाओ या फिर दोनों को एक साथ दूर भगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होने वाला इफेक्ट हो रहा। रिलेटिवली क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो इसको अकेले को भगाओ, उसको अकेले को भगाओ और दोनों को एक साथ ही भगाओ, इफेक्ट तो सेम होगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट क्या करंट इन दिस कॉइल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो लो सोचो तुम लोग, अब इस कॉइल में करंट इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा? सोचो सोचो, इस इधर इनका, बस यही सोचो कि ये इसको कुछ हिलाए नहीं हमने, इसको मूव किया उस डायरेक्शन में, तो क्या होगा करंट का? क्या होगा बोलो, इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा? सोचो, हाँ हवा में गोलियां मत मारो, सोच के बताओ। अब इंक्रीज और डिक्रीज में से एक आंसर तो बराबर है, 50% चांस है, 50% चांस है, तो आंसर बराबर आने वाला है। लेकिन सोच के बोलो थोड़ा, एक ही आंसर करेक्ट है, इंक्रीज है इधर या फिर डिक्रीज है, इक्वल तो नहीं रहता सेम। तो देखो अभी मैं पूरा बताता हूं, देखो चलो, इंक्रीज के आधे आंसर्स आए, डिक्रीज के आधे आंसर्स आए, तो आधे लोगों का बराबर रहने वाला है। चलो देखेंगे, 50% लोगों का इंक्रीज आया, 50% का ये डिक्रीज आया, तो आधे लोग पक्के बराबर है, इतना मुझे पता है। अभी देखेंगे क्या है, इसको भगाया, देखो ये मैग्नेट को फस भगाया, इस मैग्नेट को क्या किया, भगाया,
ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, अब मैग्नेट का मोशन को ऑपोजिशन होना चाहिए, सुनो सुनो सुनो, अब मैग्नेट की मोशन को ऑपोजिशन होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस मोशन फ्लक्स चेंज इज हैपनिंग, तो दिस मोशन ऑफ मैग्नेट शुड बी अपोज, तो अपोज करना है तो पकड़ना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, मैग्नेट की इस मोशन को अपोज करना है तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अट्रैक्शन के लिए यहां पे मुझे साउथ चाहिए, यहां पे मुझे नॉर्थ चाहिए, अट्रैक्शन के लिए यहां पे मुझे साउथ चाहिए, यहां पे मुझे नॉर्थ चाहिए, तो यहां पे साउथ होने के लिए, यहां पे साउथ होने के लिए करंट कैसा चाहिए, अपवर्ड इंड्यूस्ड करंट, बिकॉज ऑफ मोशन जो करंट आता है वो पहला जो पुराना करंट है वो ऊपर है, जो पुराना करंट है वो ऊपर है, भूल जाओ उसको, कुछ नहीं। अब बिकॉज ऑफ मोशन एक नया करंट आएगा, वो कैसे रहेगा हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मोशन देयर विल बी अनदर करंट दैट विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो इसको अपोज करना है मोशन को, तो यहां पे साउथ ही चाहिए अट्रैक्शन के लिए, यहां पे साउथ चाहिए तो करंट ऊपर चाहिए, ऐसा पस पस पस, थंब ऊपर इधर से अंदर, तो ये नया करंट भी ऊपर ही है, पुराना भी ऊपर था, तो दोनों का एडिशन होगा, बढ़ जाएगा, नया करंट ऊपर जा रहा है, बिकॉज ये साउथ यहां पे होने के लिए यहाँ करंट ऊपर चाहिए, तो नया भी ऊपर है, पुराना तो पहले से ऊपर था, तो बिकॉज ऑफ दिस मोशन जो नया करंट आएगा, बिकॉज ऑफ दैट करंट विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, करंट विल इंक्रीज, इंक्रीजेस, तो आधे लोगों का आंसर बराबर है, वेरी गुड, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है, ओके। अब तुम लोग कुछ भी करो, इस कॉइल को इधर भगाओ, इस कॉइल को उधर भगाओ, या फिर दोनों कॉइल्स को एक साथ दूर भगाओ, आंसर तो वही आएगा, दोनों कॉइल्स में करंट इंक्रीज होगा, दोनों कॉइल्स में, इधर भी करंट इंक्रीज होगा, इधर भी करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स और नहीं करेंगे हम लोग, बस हो गया, बस हो गया, 1 घंटा बस इसमें ही चला गया, चलो स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मारो, चलो स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मारो, अच्छा रहता है, एकदम इंटरेस्टिंग है, डायरेक्शंस वगैरह सब एकदम इसका इंटरेस्टिंग है, समझ रहा है तो मजा आएगा, समझ के लो, समझेगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग रटने का ट्राई करोगे तो बोर लगेगा, कुछ भी नहीं आएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, हाँ ये देखते चलो, तो किया क्या देखो, ऐसा कॉइल है, अभी अब थोड़े एग्जांपल भी लेता हूं बीच बीच में, ऐसा कॉइल है, ठीक है, थ्योरी और एग्जांपल मिक्स करके ही बताता हूं, ऐसा कॉइल है, ठीक है, एरिया है इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके, यहां पे मेरे पास मैग्नेट है, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट, इधर अब मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये जो पूरा कॉइल है, कॉइल पे सेम है, पकड़ दे सेम नहीं रहेगा, बट वी विल कंसिडर इट एज कांस्टेंट, तो पूरे कॉइल का जो एरिया है वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो उसको मैं बी आई बोलता हूँ इनिशियल, तो वो है 2 टेस्ला, वो कितना है 2 टेस्ला, अब मैग्नेट कम्स नियर दिस कॉइल, ठीक है, मैग्नेट मूव्स इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेट कम्स नियर कॉइल, एंड तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, अब मैग्नेटिक फील्ड हो गया 8 टेस्ला, when magnet was here magnetic field was this much, when magnet comes near magnetic field becomes this much, ठीक है, एरिया भी दिया है मैंने, अब this shifting of magnet, this shifting of magnet happens in 10 seconds, तो ईएमएफ फाइंड आउट करो एंड करंट का डायरेक्शन, ठीक है, एंड करंट भी फाइंड आउट करो, एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल दिया है, ठीक है,
देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, एक बार देखो, मैं बोलता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। जो एक पूरा कॉइल है, इधर कट नहीं हुआ, ये बैकवर्ड बैकवर्ड साइड है, इसलिए ऐसा कट दिख रहा है। ऐसा कॉइल है, ऐसा कॉइल पूरा है, कॉइल पूरा है, ऐसा ऐसा है, और इधर से मैग्नेट पस करके आता है। और जो पूरा का पूरा कॉइल है, पूरे कॉइल का, एंटायर कॉइल को कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, दैट इज 5 ओम। चलो निकालेंगे फटाफट क्या क्या है, देखो सब लोग इधर अभी। तो फर्स्ट काम है अपना ईएमएफ निकालना। तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है? ईएमएफ है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ईएमएफ कितना है? इतना है। चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला है एन ए बी कॉस थीटा अपॉन टाइम। क्या है? टाइम ही है, और क्या है? टाइम क्या है? टाइम तो टाइम ही है। फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखो, क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला ये है। एन मतलब इसका नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब इसका एरिया, बी मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल जो भी सोर्स है, अब यहाँ पे मैग्नेट है, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। कॉस थीटा मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड जो एरिया वेक्टर है, इनके बीच का एंगल। तो जो बदलता है उसका चेंज ले लो। तो देखो यहां पे मैं वापस लेता हूं इसको। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? एक ही है, तो वो बाहर आएगा, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। एरिया कितना है इसका? चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वो भी सेम है, तो 2 इंटू 10⁻⁴। फिर बी चेंज हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है। 2 था पहले, अब हो गया है 8। पहले 2 था मैग्नेटिक फील्ड, अब 8 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है, तो बस मैं उसको डीबी लिखता हूं, उसमें चेंज है, ठीक है। इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा क्या है? मैग्नेट इधर था और इधर आ गया, अब कॉस थीटा चेंज हो रहा है क्या? देखो 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 देखो, कॉस थीटा चेंज हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर है? नॉर्थ साउथ, तो कैपिटल एम इधर है, बिकॉज ऑफ बार मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सब आना पड़ेगा। अब एमईसी का भी इधर आना पड़ेगा, नहीं तो यह नहीं आता। अब एमईसी नहीं आता, उसका डायरेक्शन नहीं आता, तो यहाँ पे भी मुश्किल है। सब चैप्टर्स इंटरडिपेंडेंट है। तो इधर कैपिटल एम ऐसा है, तो बिकॉज ऑफ दिस, ये एक्सिस है ना, इस मैग्नेट का ये एक्सिस है, तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, और इसका एरिया वेक्टर भी उधर ही पकड़ो, इधर भी पकड़ सकते हैं लेकिन उधर ही पकड़ो। तो उनके बीच का एंगल है 0। उनके बीच का एंगल कितना है? 0 है, तो कॉस ऑफ 0 1 है। कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ थीटा निकाल लेना, कॉस ऑफ 0 1 है। एंड व्हेन मैग्नेट कम्स टू दिस पोजीशन, व्हेन मैग्नेट कम्स टू दिस पोजीशन, अगेन मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, एरिया भी उधर ही है। तो थीटा में चेंज हो रहा है क्या? थीटा में चेंज हो रहा है क्या? नहीं, थीटा पहले 0 था, अभी भी 0 है, तो कॉस ऑफ 0 कितना? 1, तो वो बाहर आता है। तो ओनली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन चेंज इन टाइम करना है, फिर गेम ओवर। ओनली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन चेंज इन टाइम करना है, फिर गेम बनता है। तो माइनस माइनस ऐसा फोकड़े में ही आता है, उसका कुछ ज्यादा काम नहीं है। डीबी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, 8 - 2 6, और कितने टाइम में ये गेम हो रहा है? 10 सेकेंड्स में, तो हो गया 12/10 1.2 इंटू 10⁻⁴ होल्ड। ईएमएफ है ना ये, तो होल्ड आता है, माइनस माइनस आता है, लिखा नहीं तो भी चलता है। ये माइनस आ रहा है, अब माइनस लिखोगे नहीं तो भी चलता है, बस
माइनस क्यों आता है वो पता रहना चाहिए। माइनस क्यों आता है? माइनस कम्स फॉर डायरेक्शन। व्हाई डज माइनस कम? माइनस कम्स ओनली फॉर डायरेक्शन। तो माइनस का कुछ मतलब नहीं, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा वो निकालना आ गया तुम लोगों को लॉजिक यूज करके, तो ये माइनस का कुछ काम नहीं। माइनस कम्स फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, लेंजेस लॉ से आता है, लेकिन ये हमको बस मैग्नीट्यूड निकालना रहता है। बोलो ये फ्रंट साइड में करंट कैसा रहेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये जो फ्रंट साइड है कॉइल का, ये वाला फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड में करंट कैसा रहेगा वो भी निकालना है ना, करंट का डायरेक्शन। फ्रंट साइड में करंट का बोलो डायरेक्शन कैसा रहेगा? अब अपोजिट बोल रहा है, अपोजिट कैसे रहे? अपोजिट मतलब क्या पकड़ो अभी? डाउन डाउन अप डाउन, 3 डाउन 1 अप आया है, 2 अप आया अभी। ठीक है, चलो देखो इधर। तो करंट अगर बोला है, करंट भी पूछा है ना इधर, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना, बैटरी कितने का है एंड रेजिस्टेंस अपॉन ओम्स लॉ। तो डेल्टा भी इतना आ गया था, रेजिस्टेंस इतना था, तो डिवाइड किया तो करंट आ गया। ठीक है, ओके। अब डायरेक्शन कैसा करंट का देखो, चलो चलो मैं बोलता हूँ, इधर इधर देखो करंट का डायरेक्शन कैसा। अब यहाँ पे नॉर्थ है, चलो रे बच्चों इधर यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये पास आ रहा है, मैग्नेट इज कमिंग टूवर्ड्स द कॉइल, तो कॉइल को इसको अपोज करना पड़ेगा। अब अपोज करना है कॉइल को, कॉइल को इसको अपोज करना है तो रिपल्शन होना पड़ेगा, तो रिपल्शन के लिए इधर नॉर्थ ही चाहिए। इसको अब रिपेल करना, ये पास में आ रहा है तो पास आने नहीं देना है, तो यहाँ पे रिपल्शन के लिए नॉर्थ ही चाहिए। अब यहाँ पे नॉर्थ चाहिए तो यहाँ पे साउथ चाहिए, यहाँ पे साउथ है तो इधर से फिंगर अंदर घुसना चाहिए, इधर फिंगर अंदर, तो मतलब थंब कैसा जाना चाहिए, पास। तो करंट अपवर्ड होता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। फ्रंट साइड में करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो मारो स्क्रीनशॉट। तो जिनका अपवर्ड बोला है करेक्ट है, बाकी लोगों का रॉन्ग है। सोचो जरा, सोचना चालू करो, अपवर्ड रहना चाहिए। चलो मारो स्क्रीनशॉट, मारो स्क्रीनशॉट। हो गया? ठीक है, चलो और एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, और एक न्यूमेरिकल करेंगे। चलो और एक न्यूमेरिकल करेंगे। अरे कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपेल करेगा, अपोज करना है, लॉजिक से काम करो ना। यही यही यही, अरे थोड़ा लॉजिक से काम करो ना। मतलब अभी क्या, ये पास आने को ट्राई कर रहा है, अब कब अट्रैक्ट करेगा कब रिपेल करेगा समझ नहीं रहा, ऐसा डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब दिस मैग्नेट इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉइल, तो पास आने के वजह से दिस इज अप्रोचिंग कॉइल, बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स चेंज इज हैपनिंग। अब पास आने नहीं देना है, पास आने नहीं देना है, तो पास आने नहीं देना है, तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, रिपल्शन ही होना चाहिए ना फिर। तो रिपल्शन के लिए इधर नॉर्थ चाहिए। तो हमेशा ऐसा याद रखो, हमेशा रिपल्शन ही रहता है, एक ही जगह पर अट्रैक्शन रहता है, हमेशा रिपल्शन ही रहता है। अब देखो कॉइल ऐसा है, कॉइल देखो ऐसा है, इधर जा रहा है तो रिपल्शन ही रहेगा, इधर से आ रहा है तो भी रिपल्शन ही रहेगा। कॉइल ऐसा है, ग्रेविटी की वजह से ऊपर से आ रहा है तो भी रिपल्शन ही रहेगा। एक ही केस में अट्रैक्शन रहता है, कॉइल इधर है और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये नीचे जा रहा है। नीचे अगर मैग्नेट है, ऊपर से आ रहा है तो रिपल्शन ही रहेगा। अगर मैग्नेट नीचे जा रहा है तो ही इसको अपोज करना है, नीचे जाने की मोशन को अपोज करना है खुद, है ना, नीचे जाने की मोशन को अपोज करना है। तो यहां पे क्या रहेगा, ऐसा सोचो, फिर दूर जा रहा है तो अट्रैक्शन,
अगर नहीं समझ रहा है तो गोइंग अवे तो अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन करके उसको रोकने का ट्राई करेगा। अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करके उसको रोकने का ट्राई कर रहा है। अगर टूवर्ड्स आ रहा है, इफ मैग्नेट इज कमिंग टूवर्ड्स, तो फिर रिपेल करके उसको दूर ढकलेगा। पास आ रहा है तो रिपल्शन, दूर जा रहा है तो अट्रैक्शन, उल्टा काम होना चाहिए। अब समझा? ठीक है, अब ऐसा रटना है तो रटो, लेकिन अब सोच के भी तुम लोग कर सकते हो ना। इधर भी ऐसा हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर यहाँ पे भी ये दूर जा रहा है, यहाँ पे भी ये अगर दूर जा रहा है तो ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी ये अगर दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे फिर साउथ प्रोड्यूस करेगा। पास आ रहा है तो इधर नॉर्थ, दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस करेगा। ये सेम कॉइल। ठीक है, चलो और एक करेंगे। स्क्रीनशॉट मारा कि नहीं मारा? स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे एक ही फॉर्मूला, इस पे अच्छे से कंसंट्रेट करके देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ रटने का भी जरूरत नहीं, अपने आप याद रहना चाहिए। चलो, अब क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखो। तो लास्ट जैसा डायग्राम था वैसा ही अभी भी है। देखो, कॉइल ऐसा है, कॉइल ऐसा है, एंड मैग्नेट ऐसा है। अब ये स्टेशनरी है, चुप बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड है? 2 टेस्ला है। इसका एरिया क्या है? इसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मीटर स्क्वायर लेता हूं। इसका एरिया क्या है? 6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये क्या होता है? रोटेट मारता है 90 डिग्री से। तो फिर ईएमएफ निकालना है। तो फिर क्या निकालना है? ईएमएफ कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं, ये भी इजी रहता है। ये रोटेट मारता है, देखो मतलब क्या है यहाँ पे 3D में देखो। चलो 1 मिनट बचा है अभी। क्या करो, 4 मिनट्स का ब्रेक ले लो। कितना? 5 चलो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद इमीडिएटली आ जाओ। अभी बंद हो जाएगा ये लेक्चर बंद हो जाएगा। 5 मिनट के बाद ज्वाइन करो, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट्स का, फिर देखेंगे। बराबर 5 मिनट से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 5 मिनट्स। चलो उसके बाद देखेंगे। बंद हो जाएगा तो बंद ही रखो, 5 मिनट बाद ज्वाइन करो।